वालेकुम। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या कह रहे हैं कि लेट a इज़ इक्वल टू -1 3 2 0, b इज़ इक्वल टू 1 2 -3 -5 एंड c इज़ इक्वल टू 2 1 1 3। वेरीफाई क्या करना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या कह रहे हैं कि a b इज़ इक्वल टू बी ए, कि a b का आंसर जो है वो b a के इक्वल आता है या नहीं आता। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें क्या है ए बी, ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 3 और 2 0, और बी की हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास ए बी, हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1 और +3 मल्टीप्लाई बाय -3, ठीक है। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई बाय -3। उसके बाद फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 +0 मल्टीप्लाई बाय -5। देख लेते हैं इसके बाद क्या आता है हमारे पास -1 माइनस ये वाला -9, ठीक है। -2 प्लस माइनस हो जाएगा और 15 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद ये 2 आ जाएगा +0, उसके बाद 4 -0, ठीक है। हमारे पास इसके बाद क्या आ जाएगा -10 -17 और 2 और 4। ये हमारे पास ए बी का आंसर आया। इसके बाद हमने देखनी है इसकी राइट हैंड साइड, इसमें क्या है बी ए। अब बी की फर्स्ट पे वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू क्या है 1 2 -3 -5, और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 3 2 0। अब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो क्या होगा हमारे पास -1 और मल्टीप्लाई बाय 1 +2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह 1 मल्टीप्लाई बाय 3 +2 मल्टीप्लाई बाय 0। फिर हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास -3 मल्टीप्लाई बाय -1 +-5 मल्टीप्लाई बाय 2, इसी तरह -3 मल्टीप्लाई बाय -3 +-5 मल्टीप्लाई बाय 0। तो ये हमारे पास क्या आएगा -1 +4, और इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा 3 + 0, यहाँ आ जाएगा 3 - 10 और यहाँ आ जाएगा -9 + 0। इसका क्या आंसर आएगा 3 3 -7 और -9। अब हमारे पास ये आई है वैल्यू बी ए की, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की। अब हमारे पास राइट हैंड साइड की क्या वैल्यू थी ए बी की -10 -17 2 और 4, ठीक है। अब ए बी की और बी ए की वैल्यू सेम नहीं है, तो इसका क्या मतलब है कि ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कह रहे हैं कि a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब हमारे पास ये क्या है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें क्या है a इंटू बी सी। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है -1 3 2 0, और b की हमारे पास क्या वैल्यू है 1 2 -3 -5, ठीक है। और c की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 1 1 3। सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा -1 3 2 0, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो आ जाएगा 1 × 2 +2 × 1, ठीक है। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 1 +2 मल्टीप्लाई बाय 3।
ठीक है। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -3 इंटू 2 प्लस -5 इंटू 1। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा -3 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 3। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 2 + 2 1 + 6 -6 -5 -3 -15। उसके बाद ये इस तरह ही रहेगा हमारे पास -1 3 2 0। ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 7 -11 और -18। उसके बाद दोबारा से प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा -1 इंटू 4 प्लस 3 × -11। इस तरह ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू 7 प्लस 3 इंटू -18। उसके बाद हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 4 प्लस 0 इंटू -11। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो 2 इंटू 7 प्लस 0 इंटू -18। तो हमारे पास क्या आएगा -4 -33। इसी तरह -7 -54। यहाँ आ जाएगा 8 + 0 और यहाँ पे आ जाएगा 14 + 0। और हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू -37 -61 और 8 और 14। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, A इंटू BC की। ठीक है, हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड है, इसमें क्या है AB इंटू C। ये किसके इक्वल है हमारे पास। अब A की वैल्यू क्या है हमारे पास -1 3 2 0 और B की हमारे पास क्या वैल्यू है 1 2 -3 5 और C की हमारे पास वैल्यू क्या है 2 1 1 3। अब पहले हम लोग ब्रैकेट वाले को सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -3। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो हमारे पास आएगा -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5 और C हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब इसका आंसर क्या आ रहा है हमारे पास -1 -9 -2 -15। इसी तरह 2 + 0 और 4 + 0 और हमारे पास C की वैल्यू इसी तरह रहेगी 2 1 1 3। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पे क्या आएगा -10 -17 2 4 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 1 1 3। अब क्या करना है, फिर से वही फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हमारे पास आ जाएगा -10 इंटू 2 प्लस -17 इंटू 1। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 1। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या आएगा -10 इंटू 1 प्लस -17 इंटू 3। फिर हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये क्या आएगा -20 -17 और ये आ जाएगा -10 -51। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा 4 + 4 और ये आ जाएगा 2 + 10 12 सॉरी। ये हमारे पास क्या आएगा AB इंटू C हमारे पास क्या आया है -37 -61 8 और 14। अब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसका आंसर क्या था, A इंटू BC का क्या आंसर था, वो भी यही था -37 -61 8 और 14। तो इसका क्या मतलब है कि A इंटू BC इज़ इक्वल टू AB इंटू C। हमारे पास प्रूव हो गया एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसका थर्ड पार्ट है। इसमें क्या कह रहे हैं, A इंटू B प्लस C इज़ इक्वल टू AB प्लस AC। अब ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।
ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की क्या होती हैं, दो टाइप्स होती हैं, एक होती है लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूशन और एक होती है राइट। लेफ़्ट में क्या होता है, ए बी प्लस सी इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, और सेकंड क्या होती है, ए प्लस बी इंटू सी इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ठीक है, अब हमारे पास जो ये है, ये क्या है, हमारे पास लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी लेफ़्ट हैंड साइड, इसमें क्या है कि a इंटू बी प्लस सी। अब हमारे पास a क्या है, -1 3 2 0, b क्या है हमारे पास 1 2 -3 -5, और c क्या है हमारे पास 2 1 1 3। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को ऐडअप करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -1 3 2 0 ऐसे ही रहेगा, ये हमारे पास आ जाएगा। क्रोस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड करनी है तो आ जाएगा 1 + 2 2 + 1 -3 + 1 और -5 + 3। ठीक है, इसके बाद ये भी ऐसे ही रहेगा हमारे पास, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 3 -2 और -2। अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1 इंटू 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -2। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा -1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू -2। इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। इसी तरह सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 0 इंटू -2। अब ये किसके इक्वल आएगा, -3 -6, ये भी -3 -6, और ये हमारे पास आ जाएगा 6 + 0, और ये आ जाएगा 6 + 0। तो हमारे पास क्या बनेगा, -9 -9 6 और 6। ये हमारे पास क्या था, लेफ़्ट हैंड साइड a इंटू बी प्लस सी। अब हम लोगों ने इसकी राइट हैंड साइड देखनी है, वो क्या आएगी हमारे पास, ए बी प्लस ए सी। पहले हम दो मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसी तरह यहाँ पे फिर उनको ऐडअप करेंगे। ए हमारे पास क्या है -1 3 2 0, बी हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5। इसी तरह दोबारा से ए क्या है हमारे पास -1 3 2 0, और सी क्या है हमारे पास 2 1 1 3। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -3। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यह आ जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू -5। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू -3। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -5। ठीक है, उसके बाद प्लस, अब इनको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ जाएगा -1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा -1 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3। उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1। उसके बाद सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 3। उसके बाद ये क्या आएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1 -9। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा -2 प्लस -15। उसके बाद ये क्या आएगा हमारे पास 2 प्लस 0, और ये आ जाएगा 4 प्लस 0 प्लस ये आ जाएगा हमारे पास -2 प्लस 3, और ये आ जाएगा -1 प्लस 9, और ये हमारे पास क्या आएगा 4 प्लस 0, और ये आ जाएगा 2 प्लस 0।
उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, -10 -17, ये आ जाएगा 2 और 4 +1 और ये आ जाएगा हमारे पास 8, ये भी 4 और ये 2। अब इनको ऐडअप करते हैं, ये क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज ऐड होंगी हमारे पास, तो आ जाएगा -10 + 1 -17 + 8 2 + 4 और 4 + 2। तो ये हमारे पास क्या आएगा, -9, यहाँ पे भी -9 और यहाँ 6 और यहाँ पे भी 6। तो हमारे पास क्या आएगा, AB + AC क्या आएगा, इक्वल इसके आगे। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, ये थी, और राइट हैंड साइड क्या है, हमारे पास ये है। तो इसका मतलब दोनों के आंसर सेम है। तो ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव हो गया कि A × B + C इज़ इक्वल टू AB + AC। ठीक है, बस फोर्थ पार्ट है, इसमें क्या है कि A × B - C इज़ इक्वल टू AB - AC। अब ये हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, पहले हम लोगों ने एडिशन वाला किया, अब हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन। इसमें भी लेफ्ट और राइट होता है। लेफ्ट में क्या है कि A × B - C इज़ इक्वल टू AB - AC, और राइट में क्या है कि A - B × C इज़ इक्वल टू AC - BC। अब जो ये गिवन है हम लोगों को, ये हमारे पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर सब्ट्रैक्शन। इसकी लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है कि A × B - C। अब ये वैल्यूज़ हम लोगों ने लिख ली। सबसे पहले हम लोग इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, और इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ। तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, हमारे पास क्या है, इसकी राइट हैंड साइड है, इसमें क्या है कि AB - AC। अब A और B की वैल्यू पुट करनी है, इसी तरह A और C की वैल्यू पुट करनी है। जब A और B की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई कैसे करना है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, और फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम। हम लोगों ने यहाँ पे दोनों साइड पे इसी तरह मल्टीप्लाई करवाना है। जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हम लोगों ने सब्ट्रैक्ट करवाना है, तो सब्ट्रैक्ट करवाने के लिए हम लोग क्रॉसपोंडिंग एंट्रीज देखते हैं। तो -10 -1, इसी तरह -17 -8 और 2 -4 और 4 -2। तो जब हम लोग ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आई है। तो इसका क्या मतलब है कि A × B - C इज़ इक्वल टू AB - AC, और यही चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी थी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ओवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या कह रहे हैं कि A इज़ इक्वल टू -1 3 2 0, और B क्या है हमारे पास 1 2 -3 -5, और C क्या है हमारे पास -2 6 3 -9। वेरीफाई क्या करना है, सबसे पहले इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। इसमें क्या है कि AB का होल ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में चेंज करना और कॉलम को रो में चेंज करना। और रो हमारे पास क्या है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो कॉलम है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन है। सबसे पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड करते हैं। इसमें क्या है कि AB का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, सबसे पहले AB फाइंड करते हैं। इसमें A हमारे पास क्या है -1 3 2 0, और B हमारे पास क्या है 1 2 -3 -5। ठीक है, अब हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो हमारे पास आएगा -1 × 1 + 3 × -3। इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ तो ये आ जाएगा -1 × 2 + 3 × -5। ठीक है, उसके बाद सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो ये आ जाएगा 2 × 1 + 0 × -3, और ये आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 2 × 2 + 0 × -5। तो हमारे पास क्या आएगा -1 -9 मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 आ जाएगा, -9 यहाँ आ जाएगा -2 -15, और ये आ जाएगा हमारे पास 2 + 0, और यहाँ आ जाएगा 4 + 0। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आएगा -10 -17 2 और 4। अब हमारे पास AB का आंसर आया। हमने AB ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो AB ट्रांसपोज क्या होगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा -10 2, और यहाँ आ जाएगा -17 और 4। अभी हमारे पास क्या है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड आई है, हमने इसकी राइट हैंड साइड देखनी है। तो वो क्या आएगी हमारे पास, उसमें क्या है कि B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। सबसे पहले हमारे पास B क्या है, B की वैल्यू हमारे पास है 1 2 -3 -5। ठीक है, अब B का ट्रांसपोज लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा 1 -3 और 2 -5। इसी तरह हमारे पास A क्या है, A हमारे पास इक्वल है -1 3 2 0 के। तो इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा,
-1 2 और यहाँ 3 0, ठीक है। अब हम लोग इसको फाइंड करते हैं बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, तो हमारे पास आ जाएगा बी की वैल्यू क्या, बी ट्रांसपोज की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 -3 2 -5, और ए ट्रांसपोज की क्या है हमारे पास -1 2 3 0, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आ जाएगा -1, इसी तरह -9, और जब सेकंड के साथ होगा तो 2 + 0, इसी तरह जब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होगी तो -2 और -15, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ होगी तो 2 4 आ जाएगा और यहाँ पे 0, तो हमारे पास क्या आएगा -10 2 -17 और 4। अब हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या था, -10 2 -17 और 4, इसी तरह हमारे पास राइट हैंड साइड का क्या आया है, यही आंसर आया है। तो इसका क्या मतलब है कि ए बी का होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है हमारे पास, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की, ठीक है। हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है, इसमें क्या कह रहे हैं कि बी सी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, इसमें बी सी का होल ट्रांसपोज। सबसे पहले बी सी फाइंड करेंगे, बी और सी की वैल्यू लिखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे। मल्टीप्लाई कैसे करवाएंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, इसी तरह फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये चीज़ लिख दी हम लोगों ने। फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, ये चीज़ लिख दी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हम लोगों ने इसका ट्रांसपोज फाइंड करना है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 -9 और इसी तरह -12 और 27। अब हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड प्रूव कर लिया, अब हम लोगों ने राइट हैंड साइड करनी है, तो सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, तो सी का ट्रांसपोज क्या आएगा -2 और 3 और 6 और -9। इसी तरह बी की वैल्यू ये हमारे पास ये आ जाएगी 1 -3 और 2 -5, ठीक है। फिर हम लोगों ने सी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये सी ट्रांसपोज की वैल्यू और ये बी ट्रांसपोज की। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई सेम करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसी तरह सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। अब हमारे पास बी सी का होल ट्रांसपोज का आंसर सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज के इक्वल है, तो इसका क्या मतलब है, ये चीज़ हम लोगों के पास प्रूव होगी। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँच सके।